DYSP में जी सर। आपने क्या तैयारी की है? आपका जी सर। जो लेटर वैदिक पीरियड है जी सर। वो क्या है? पीरियड का नाम बताइए, कहाँ से कहाँ? सबसे ज्यादा जीआई टैग, जी सर। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग किस जिला का मिला है? हाँ, आइए है आइए। इसमें ये बैठ जाइए। खान गुलाम है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। कौन आप सब्जेक्ट ऑफिस में से ग्रेजुएशन किया है? इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया है। इंग्लिश अच्छा। लिटरेचर से जी किया सर। है। और ठीक। यहाँ का कौन सा सब्जेक्ट रखा है? ऑप्शनल सर। हाँ, हिस्ट्री सर। हिस्ट्री। जी और अभी आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं एज एन ऑडिटर काम कर रहा हूँ, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कहाँ? कोलकाता में सर। कोलकाता में। जी सर। अच्छा, ठीक है। ऑडिट की आवश्यकता क्या है? आप कौन कौन से सर्विस में आप आना चाहते हैं यहाँ? पसंद आपकी क्या है? सर पसंद मेरी DYSP है। DYSP। जी सर। अच्छा, ठीक है। और दूसरा? दूसरा सर, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, रेवेन्यू ऑफिसर फिर मैं एलिजिबल हूँ, लेवल 7 के पोस्ट। और चूंकि एज कम है। जी सर। अच्छा अच्छा, तो DYSP है। चलिए ठीक है। तो DYSP में जी सर। आपने क्या तैयारी की है? इंटरव्यू देने के लिए कुछ तैयारी की है? हाँ सर, पोस्ट क्या मतलब वहाँ पढ़ा क्या है? क्या DYSP में क्या क्या काम है, मतलब कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, अच्छा। और सर पुलिसिंग को कैसे बदला जा सकता है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और सर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है सर पुलिस सर्विसेज में। आपका सब्जेक्ट क्या बताए थे? कॉमर्स। नहीं सर, इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर। तो आप कुछ Optional। ऐसा लिखा है कि कुछ पता नहीं चल सब्जेक्ट रहा में है। आप लिखे हैं ऑल तो सर वो 10th का है सर। पाटलिपुत्रा, चलिए इंग्लिश में पाटलिपुत्रा लिखते यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस आर्ट्स एंड साइंस। आर्ट लिखे हैं आप। यस सर। हैं। अच्छा, ये पब्लिक से बात होगी तो किस भाषा में बात होगी? सर मैं दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ। अभी बिहार में जहाँ पोस्टिंग होगी सर हिंदी तो में होगी। किस भाषा में बात होगी? हिंदी में होगी सर। हिंदी में होगी। और आप अभी यहाँ आंसर किस भाषा में देना चाहते हैं? हिंदी में देना चाहते हैं? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। और इंग्लिश आप कह रहा है, तो साहित्य का, लिटरेचर का जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन में तो कोई उपयोग नहीं है। सर साहित्य सर ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करता है, जो कि सर एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए, खासकर सर इम्पैथी, लोगों के पर सर समाज के मार्जिनलाइज्ड और कमजोर वर्ग को सर साहित्य वॉइस देता है, जो कि सर एज ए सिविल सर्वेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। कितना देर में साहित्य आपने पढ़ा? जी सर। नॉवेल पढ़े होंगे, यस सर। शॉर्ट स्टोरीज पढ़े होंगे, ड्रामा पढ़े होंगे, जी सर। एक्ट पढ़े होंगे, जी सर। पोएम्स पढ़े होंगे। जी सर। तो इस सब का क्या उपयोग है एडमिनिस्ट्रेशन में? कैसे आपको सहायक होगा? सर ये सब कहीं ना कहीं सर हमारे में ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करते हैं, जो कि सर हमें इम्पैथी डेवलब करने में मदद करेगा लोगों के प्रति, और सर हम लोगों के प्रति ज्यादा यू टू ब्रूटस। ठीक ठीक जी सर। भेज देंगे ना। जूलियस सीजर सर। किसने कहा, कब कहा, किस परिस्थिति में कहा? सर सीजर ने कहा था। किसको कहा था? ब्रूटस को। जो कि अच्छा। सर उसका दोस्त था। हाँ, किस परिस्थिति में जब कहा? जब सर उसे खंजर मार दिया गया था अच्छा, ब्रूटस के द्वारा। अच्छा, ठीक है। ये ए कप ऑफ टी पढ़ा है? कप ऑफ टी? नो नहीं सॉरी पढ़ा सर। है। रेनबो पढ़ा है? एंड वो रस्किन। चलिए, तो सॉरी। उधर। अच्छा। आपका हिस्ट्री है जी सर। और इसमें इंग्लिश लिटरेचर है। जी सर। तो हिस्ट्री में किस पोर्शन ऑफ हिस्ट्री आप बढ़िया पसंद करते हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है, जानकारी में आपका अच्छा है?
सर एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आपने कौन सा किताब पढ़ा है? सर आर.एस. शर्मा भी पढ़े हैं और सर एनसीईआरटी मोस्टली पढ़े हैं। एक एनसीईआरटी में बहुत फेमस किताब आई है, वंडर दैट वाज इंडिया, नाम सुना? वंडर द वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत, नो सॉरी एल बासम साहब का है। सॉरी सर। पूरा लोग हिस्ट्री वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले उसी को पढ़ते हैं, बहुत बड़ा डेप्थ में। वो ब्रिटिश हैं, बाहर के हैं, जी लेकिन इंडिया में रह गए, इंडिया में ही इनका डेथ हो गया, डिलीवरी हो गया ना जाके अभी। किए। खैर चलिए कोई बात नहीं। ठीक। प्रोफेसर डीएन झा साहब किताब पढ़ा? प्रोफेसर ठीक। डीएन झा ने ठीक, एसके ओके। श्रीमाली साहब का किताब, नो सर नहीं। मैंने मोस्टली आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा का पढ़े। जी सर। आर.एस. शर्मा का क्या पढ़े? उनका 2-3 चीज है। फ्यूडलिज्म के बारे में बड़ा उन्होंने डिटेल एक मोटा किताब लिखा, वो पढ़ा आपने? और वो भी आपका ये मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड है, पढ़ा आपने? एनसीईआरटी पढ़े हैं सर। केवल एनसीईआरटी पढ़ा? जी सर। एनसीईआरटी में उनका जो है आपका जी सर। जो लेटर वैदिक पीरियड है, जी सर। वो क्या है? पीरियड का नाम बताइए, कहाँ से कहाँ? सर 600 में 900 बीसी 600 बीसी से सर आगे हो बीसी तक। है अच्छा, ये आपका महात्मा बुद्ध हैं? जी सर। का पीरियड क्या था? अरे यहाँ आना है ना। सर बिम्बिसार के टाइम था सर 500 बीसी के आसपास था। 563 आ रहे हो BC में ना? सर वो बॉर्न किए थे। अच्छा, जल्दी पहुंचो। तो इनका महात्मा बुद्ध का जर्नी कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, बताइए। सर महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सर साक क्लेन में जन्म लिए थे। कहाँ? साक क्लेन में, ये कहाँ? लुम्बिनी में। हाँ, वही लुम्बिनी में लुम्बिनी। जन्म लिए। ये कपिल वस्तु लुम्बिनी में। लुम्बिनी तो उसके बाद क्या क्या उनका जर्नी स्टार्ट सर हुआ? उसके बाद वो उनकी शादी करा दी गई सर कम एज में यशोधरा के साथ। फिर उसके बाद सर वो जब बाहर जर्नी पे निकले तो चार चीजों को देखे जिससे सर वो इन्फ्लुएंस हो गए और 29 साल की उम्र में महावनिष्क्रम में निकल गए थे। क्या सब चार क्या देखे? सर एक मरा हुआ आदमी, एक बूढ़ा आदमी, एक वृद्ध आदमी, वही वृद्ध आदमी हो गया। हाँ। एक बीमार आदमी, एक बीमार आदमी और सर तो मैंने क्या उनके मन में क्या भावना है कि जीवन दुखों का हाँ सर ये मेला है? हाँ डिजायर सर डिजायर थी सर दुख का कारण, और सर वो उसको खत्म करने की और अपने जर्नी पे निकल गए। तो उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ? हाँ सर कहाँ बौद्ध गया में सर। कब ज्ञान प्राप्ति हुआ? उसका पीरियड क्या है, कुछ है? सर उनको माही 40 के एज के आसपास सर। तो बहुत जगह गए, और उसके बाद पहला उनका सरमन कहाँ हुआ? सारनाथ में हुआ। सारनाथ में। जी सर। क्या का वो धर्म चक्र परिवर्तन क्या बोले हैं? कुछ बोले हैं उसके बारे में? बड़ा आया, टेक्स्ट में आया है, तो बोले हैं कुछ? अपना सर मैं रिकॉल नहीं रिकॉल कर रहे हैं। जब वो चले गए जी सर। तो उनका जो बहुत सारा शिष्य है, जी सर। तो बहुत सारा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। जी सर। कहाँ कहाँ हुआ? सर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। हाँ। पहला सर राजगीर में, दूसरा पाटलिपुत्र में सर अजातशत्रु के द्वारा, तीसरा सर कोई बात नहीं, चलिए सर। हाँ आप चौथा सर कुंडल वन में। चलिए ठीक है। ठीक, चलो। आप अभी सीएजी ये कार्यालय में हैं आप, जी सर। ऑडिटर हैं। जी सर। अभी के सीएजी कौन है अभी? संजय सर, ऑनरेबल संजय मूर्ति सर। इनका पद कैसा है? टेनर? IAS है सर ये। इनका कार्यकाल कितने दिन का है? सर 2026 तक। कितने साल का कार्यकाल होता है इनका? कुछ 6 ईयर्स, 6 ईयर या 65 साल जो पहले। 65 साल एज, हाँ। व्हिच एवर इज लेस। हाँ विच एवर इज। इसका प्रोविजन कहाँ है इस पद का? सर 149, आर्टिकल 149 ड्यूटीज एंड ऑफ किस किताब में है ये? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनका है। ठीक है। आप जी सर। की स्कूलिंग सब तो हुई है पटना से। सबसे ज्यादा जीआई टैग, जी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग किस जिला का मिला है? किस जिला को मिला है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गैस ले सकता हूँ। हाँ, पश्चिम चंपारण, कौन कौन?
मरचा मरचा राइस। पूर्वी चंपारण का, चलिए हाँ अच्छा। मान लिया अच्छा। चंपारण का है वो। और सर मैं रिकॉल नहीं कर। और कोई जिला है जहाँ 2-3 प्रोडक्ट को मिला है? दरभंगा मुजफ्फर चलिए उसको कुछ नहीं कर, शायद दरभंगा या मुजफ्फरपुर है। आपके जिला का? भागलपुर कतरनी राइस सर। और कतरनी राइस सबसे ज्यादा भागलपुर का है, बताइए ना, सब- नाम सब- मिलाइए प्रोडक्ट का। कतरनी राइस ठीक है। कतरनी राइस है सर। हाँ, एंड जर्दालू आम है। जर्दालू आम तीसरा बोलिए। सिल्क है। सिल्क है सर। मंजूसा आर्ट है। मंजूसा इतना तो किसी जिला का नहीं है। अच्छा आइटम हो गया आपके जिला सॉरी के सर। क्षेत्र का। हिस्ट्री साहब पूछ ही लिया है। करंट इवेंट में बताइए कि अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्टेमर है सर। मार्क डेमोक्रेसी है वहाँ? जी सर। रिपब्लिक है? रिपब्लिक नहीं सर, रिपब्लिक मोनार्की है। रिपब्लिक क्यों नहीं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है सर। रिपब्लिक क्यों नहीं है? सर क्योंकि वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो परंपरागत है। हेरिडेज। चलिए, तो मोनार्की है वहाँ पर, जी सर। ठीक है। वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन एक वर्ड सर। आता है, जी सर। इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। सर जब वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला देते हैं सर ग्रेट ब्रिटेन। तो आयरलैंड तो अलग कंट्री है ना? सर आयरलैंड का दो हिस्सा है सर, नॉर्थर्न आयरलैंड और साउथर्न आयरलैंड। नॉर्थर्न आयरलैंड सर ब्रिटेन में आता है। अच्छा, वो ब्रिटेन का हिस्सा है, सॉरी सर, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। जी सर। ईरान का क्या प्रॉब्लम चल रहा है अभी? सर ईरान का सैंक्शंस लगे हुए हैं सर अमेरिका के द्वारा ईरान पे, जिसके तहत वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे सर ऑयल। करेंटली क्या है ईरान प्रॉब्लम? सर वेनेजुएला वार में भी सर ईरान ने अमेरिका के अगेंस्ट प्रॉपर अभी ईरान में क्या समस्या सर चल रही वो है? प्रोटेस्ट चल रही है राइजिंग इन्फ्लेशन को लेकर। लेकर चल रही है? राइजिंग इन्फ्लेशन को लेकर सर, हाँ? इन्फ्लेशन को लेकर, राइजिंग इन्फ्लेशन। वहाँ की करेंसी क्या है? सर मैं रिकॉल नहीं, करेंसी नहीं। सर मैं रिकॉल। इंग्लैंड का? इंग्लैंड का सर पाउंड है सर। स्टर्लिंग पाउंड की स्टर्लिंग पाउंड है। पाउंड है। और अमेरिका का? डॉलर है सर। डीडॉलराइजेशन से क्या समझते हैं आप? सर डॉलर का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में घटाना सर। इसको लीड कौन कर रहा है? ये बात कहाँ से उठ रही है? चाइना और रसिया लीड कर रहे हैं सर। ब्रिक्स देश आपस में इस पर काम कर रहे हैं सर। ब्रिक्स का अभी चेयरमैन कौन है? सर ब्रिक्स का इस बार चेयरमैन इंडिया है सर 2026। कब से शुरू है इसका कार्यकाल? कब से शुरू है? सर मैं डेट रिकॉल। हो गया था? ठीक है, थैंक यू। थैंक्स थैंक यू, बहुत अच्छा है। थोड़ा आप नॉलेज को ब्रश अप कीजिए। ठीक ठीक है, कहाँ कहाँ कुछ कमजोरी है तो आपको पता चल ही गया होगा। पर हाँ सर ये भी देख ही लेंगे, वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक 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 है, थैंक यू। आपने जिला वाला बारे में जानना चाहिए। सर, जैसे आपको सर, कोई चलिए। आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन ये तो पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जीआई टैग किस रीजन को मिला है। जी सर। हम भागलपुर उतना किसी को नहीं मिला है। चलिए ठीक है, थैंक यू। और कुछ सर इम्प्रूव कर। नहीं, बस जनरल नॉलेज को डिस्कशन General आपका knowledge- अच्छा है, हम्बलनेस है, स्मार्ट तो है ये है, कपड़ा भी आपका ठीक है। अब थोड़ा सा नॉलेज को आप बस करिएगा तो हिट कर जाइएगा। ठीक, थैंक यू ठीक, थैंक यू।